इंडी गठबंधन के दल सीए पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे सब में होड़ लगी है कि कौन सीए का कितना विरोध कर सकता है। अभी तक ममता बनर्जी और ओवैसी सीए का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों नेताओं को पीछे छोड़ दिया। भाई, केजरीवाल ने सीए के विरोध में ममता ओवैसी को भी पीछे छोड़ा है। केजरीवाल का पूरा फोकस इस बात पर है कि वो कैसे यह साबित कर दें कि नागरिकता कानून की आड़ में बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ा रही है। केजरीवाल की बातें आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले यह देखिए कि केजरीवाल के मुताबिक पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थी पाकिस्तानी है, मतलब वहां से जो अल्पसंख्यक आ रहे हैं उनमें हिंदू सिख ईसाई नहीं है, वो पाकिस्तानी है, बस यही उनकी पहचान है। पाकिस्तान से आए शरणार्थी भारत के लोगों की नौकरी खा जाएंगे। केजरीवाल के मुताबिक पाकिस्तान के लोगों को घर दिया जाएगा, जबकि भारत में ही लोगों को घर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन रोहिंग्या मुसलमान आम आदमी पार्टी के लिए सिर्फ शरणार्थी। पाकिस्तान के प्रताड़ित अल्पसंख्यक बीजेपी का वोट बैंक बन जाएंगे, लेकिन रोहिंग्या मुसलमानों को बसाएंगे तो वो इंसानियत होगी। आज इस पर भी बात करूंगा, लेकिन आपको लगेगा कि कहां सीए और कहां रोहिंग्या, दोनों का कनेक्शन क्या है, तो वो कनेक्शन भी आगे बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए कि केजरीवाल ने आज सीए पर कहा क्या है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहाँ से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोज़गार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहाँ बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। केजरीवाल जी जिन अल्पसंख्यकों को पाकिस्तानी बताकर पूरे मामले को अलग रंग दे रहे हैं, वो हैं कौन? शायद केजरीवाल भारत का इतिहास या में अल्पसंख्यकों का क्या वर्तमान है ये भूल गए। जिन अल्पसंख्यकों की बात केजरीवाल कर रहे हैं वो आजादी के बाद पाकिस्तान में रह गए थे। वो अल्पसंख्यक पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, वो पाकिस्तान में लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं और वो भारत के अलावा कहीं नहीं जा सकते। इनमें ज्यादातर वो हिंदू हैं जिन्होंने भरोसा कर लिया जिन्ना एंड कंपनी पर कि जैसे भारत में अल्पसंख्यक होने के बावजूद मुसलमान सेफ है, वैसे ही पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक होने के बाद भी सेफ रहेगा। उन्हें क्या पता था कि उनकी आबादी घटती चली जाएगी, उन्हें क्या पता था कि हिंदू मंदिर तोड़े जाएंगे, उन्हें क्या पता था कि हिंदुओं की बच्चियां उठाई जाने लगेंगी। और इतना सहरा है हिंदू पाकिस्तान में, और अरविंद केजरीवाल जी को वो हिंदू नहीं दिख रहा, वो पाकिस्तानी दिख रहा है। सीए के तहत सिर्फ 3 देशों के अल्पसंख्यकों को ही भारत की नागरिकता मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। सुनिए बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद को, फिर आपको अफगानिस्तान से आए उन अल्पसंख्यकों के बारे में बताऊंगा जिनको केजरीवाल भारत की नागरिकता देने के लिए मोदी सरकार पर हल्ला बोल देते। केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है कि सीए के आने से बाहर के लोग नौकरी लेंगे। ये कौन सा तर्क है? न किसी की नौकरी ली जाएगी, न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये कौन लोग हैं जो रोहिंग्या के पक्ष में खड़े होते हैं और कहते हैं कि उनको अवसर दो, उनको अधिकार दो, और जो प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान में दर दर भटक रहे हैं, पीड़ा की जिंदगी जी रहे हैं, जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं। आज भारत ने जब उनके लिए कोशिश की है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, तो उसको लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और मैं तो आश्चर्यचकित हूं, जो केजरीवाल यहां राम मंदिर बनने के बाद ऐसा लग रहा है कि बाप रे कितना हिंदुओं के लिए सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई आपको वहां यात्रा पर ले जाया जाएगा, सुंदरकांड का पाठ वगैरह कराते हैं,
अंदर इतना हिंदुत्व है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू मर जाए तो मर जाए, लेकिन उसको यहां नौकरी मिल जाएगी इसलिए उसको नहीं आने दिया जाए क्या सर? पाकिस्तान में हिंदुओं की बेटियां जो है वो उठा ली जाएं तो उठा ली जाएं, लेकिन यहां उसको घर मिल जाएगा इसलिए उसको वहां छोड़ दे मरने के लिए क्या सर? और हिंदू कहां जाएगा बॉस? 40 से ज्यादा इस्लामिक राष्ट्र हैं, हिंदू कहां जाएगा? मुसलमान तो चलिए एक बार के लिए धर्म के नाम पर किसी इस्लामिक राष्ट्र में चला भी जाए, हिंदू कहां जाएगा? दुनिया में कितने हिंदू राष्ट्र हैं भाई? एक भी नहीं। केजरीवाल आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले अल्पसंख्यकों की वजह से देश के युवाओं का हक मारा जाए। उसकी सच्चाई आपको बताऊंगा, उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। साल 2021 में अफगानिस्तान पर तालिबान ने कंट्रोल कर लिया था, जिसके बाद अफगान मूल के कई हिंदू और सिख शरणार्थी भारत आए थे। सिखों की पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सिर पर रखकर सिख समुदाय के लोग भारत आए थे। सीए लागू होने के बाद इन लोगों को भी भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या केजरीवाल सिख समुदाय को भी नागरिकता देने का विरोध करेंगे? पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार क्या सिखों को बसाने का विरोध करेगी? इन सिखों को भारत में जगह नहीं मिलेगी तो कहां मिलेगी? और दिल्ली में बड़ी संख्या में सिख आबादी रहती है और उनमें से कई लोग अरविंद केजरीवाल को वोट करते होंगे। बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं जो अरविंद केजरीवाल को वोट करते होंगे। आज उनके मन में भी सवाल होगा भाई कि वो हिंदू और सिख जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ित है, क्या उसको पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी देखना है, या उनको प्रताड़ित ही इस बात पर किया जा रहा है कि वो हिंदू और सिख हैं इसलिए उनका धर्म देखना पड़ेगा? बॉस, अगर आपको ये लोग पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी लगते हैं तो फिर जब अफगानिस्तान में गुरुद्वारों पर हमले होते हैं तो क्यों भगवंत मान केंद्र से अपील करते हैं कि तालिबान को कड़ा संदेश दिया जाए? यानी विरोध करना है, लॉजिक कोई हो या ना हो। अब केजरीवाल के आरोप की सच्चाई भी जान लेते हैं। केजरीवाल का आरोप है कि पाकिस्तान से आने वालों को घर दिया जाएगा। भारत में लोग बेघर हैं। सच्चाई यह है कि भारत में पीएम आवास योजना के तहत लोगों को घर मिल रहे हैं। मोदी सरकार ने अब तक करीब 3 करोड़ लोगों को ऑलरेडी घर दे दिया है। केजरीवाल का आरोप है कि भारत में लोगों की नौकरियां पाकिस्तानियों को मिल जाएंगी। सच्चाई यह है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर 3.1% पर आ गई है, जो पिछले 3 साल में सबसे कम है। केजरीवाल का आरोप है कि पाकिस्तान से आने वाले हमारे बच्चों का खाना खा जाएंगे। सच्चाई है कि मोदी सरकार कोविड के बाद से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है, यानी देश में लोगों को खाना मिल रहा है, घर मिल रहा है, बेरोजगारी दर भी कम हो रही है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले कुछ अल्पसंख्यकों की वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली। बात सिर्फ यह नहीं है कि केजरीवाल शरणार्थियों के आने से नौकरी और घर के संकट का आरोप लगा रहे हैं। सीए के खिलाफ केजरीवाल का एक और लॉजिक भी है। केजरीवाल के मुताबिक बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत सीए लागू कर रही है, जिससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को देश के अलग अलग हिस्से में बसाकर बीजेपी अपना वोट बैंक तैयार कर लेगी। और कह रहे हैं कि कुछ लोगों से यह सुना है। केजरीवाल के मुताबिक इससे बीजेपी जहां जहां कमजोर है वहां वो मजबूत हो जाएगी। एक बार केजरीवाल जी को सुनिए, फिर आपको केजरीवाल के इस लॉजिक की सच्चाई भी बताऊंगा। ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा। बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे और आने वाले इस चुनाव में तो नहीं, आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है। तो माननीय केजरीवाल जी के मुताबिक 3 मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यक बीजेपी का वोट बैंक बनेंगे और बीजेपी इन सभी को वहां बसाएगी जहां बीजेपी कमजोर है। गजब का लॉजिक है बॉस, लेकिन यह होगा कैसे? क्योंकि बीजेपी अल्पसंख्यक शरणार्थियों को बंगाल, केरल और तमिलनाडु में तो बसा नहीं पाएगी जहां विपक्ष की सरकार है। ये तीनों ही राज्य सीए का विरोध कर रहे हैं और अल्पसंख्यकों को बसाने का विरोध करेंगे। तो इन तीनों राज्यों में बीजेपी कैसे शरणार्थी अल्पसंख्यकों का वोट बैंक तैयार कर लेगी बॉस? इसके बाद बीजेपी शरणार्थी अल्पसंख्यकों को उन राज्यों में बसाएगी जहां ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है। तो बॉस, जहां बीजेपी की ऑलरेडी सरकार है
तो वहां वोट पड़ रहे होंगे तभी ना सरकार है, तो वोट की और क्या जरूरत है भाई? क्या लॉजिक है, समझ में नहीं आ रहा है। 3 मुस्लिम देशों के अल्पसंख्यक शरणार्थियों को लेकर केजरीवाल कई तरह की बातें कर रहे हैं। अच्छा, क्या खुद मान रहे हैं कि इस चुनाव में नहीं, अगले किसी चुनाव में जो है बीजेपी इन लोगों को बसाकर वोट ले लेगी? अरे बॉस, तो अगले किसी चुनाव में लेना है तो 2024 के पहले क्यों बसा रहे हैं? फिर 24 के इलेक्शन के बाद बसा लेते। अच्छा, केजरीवाल इन लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग पूछ रहे हैं सोशल मीडिया से लेकर हर जगह, और अभी बीजेपी भी पूछ रही थी कि रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर केजरीवाल की पार्टी के सुर क्यों बदल जाते हैं। सीए और रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का दोहरा रवैया आपको बताता हूं। रोहिंग्या मुसलमानों पर आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ने कहा था कि रोहिंग्या शरणार्थी हैं और शरणार्थी को बसाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। केंद्र सरकार इनको जगह दे दे, कहीं बसा दे। झुग्गियों में जिस हालत में ये लोग रह रहे हैं गर्मी में, उनके पास खाने को नहीं है। इंसानियत का तकाजा है, अगर आप उनको वहां से हटाएंगे तो कोई ना कोई जगह तो देंगे। रोहिंग्याओं को जगह मिलना इंसानियत का तकाजा है। पाकिस्तान में हिंदू की लड़की उठा ली जाए, मंदिर तोड़ दिया जाए, उसको मारा पीटा जाए और उसको यहां नागरिकता मिल जाए, तब इंसानियत मर जाती है। आम आदमी पार्टी के लिए रोहिंग्या शरणार्थी हैं, उनको बसाने की जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। लेकिन जब सीए के तहत केंद्र सरकार 3 मुस्लिम देशों के शरणार्थियों को बसाने की बात करती है, तो केजरीवाल ने क्या कहा था वो भी सुनिए। 3 देशों से आने वाले लोगों को नौकरी कौन देगा पूछते हैं। इनको कहां बसाएंगे, इनको घर कहां से देंगे? दिल्ली में बसाएंगे, मुंबई में बसाएंगे, इनको गुजरात में बसाएंगे, असम में बसाएंगे, त्रिपुरा में बसाएंगे, कहां बसाएंगे? तो केजरीवाल जी जरा अमानतुल्लाह खान से भी पूछ लीजिए, जो कह रहे हैं कि रोहिंग्याओं को बसाना इंसानियत है, उनकी इंसानियत जगी है या आपकी? ये कंपैरिजन कर लीजिए। ये 3 देशों से आने वाले शरणार्थियों में मुसलमान नहीं है, तो सवाल ही सवाल। वहीं जब रोहिंग्याओं की बात आए तो इंसानियत जाग जाती है। दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमान एक बड़ा मुद्दा है और इसे लेकर केजरीवाल सरकार पर आरोप भी लग चुके हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों को स्कूलों में दाखिला दे दिया है। रोहिंग्या बच्चों को एडमिशन के लिए फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। बीजेपी यह भी आरोप लगा चुकी है। केजरीवाल सरकार ने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मकान भी रोहिंग्या मुसलमानों को देने की योजना बनाई थी। बीजेपी के आरोप के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों को घर, बिजली, पानी और दूसरी सुविधाएं देने का भी केजरीवाल सरकार पर आरोप है। बीजेपी ने यहां तक आरोप लगाया कि इसके लिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कई पत्र लिखे। तो इसका जवाब देना चाहिए ना। जवाब में क्या है भाई? ये लोग आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाती है कि नहीं, बीजेपी रोहिंग्याओं को बसा रही है। लेकिन है तो वो वहीं, उनको तो नहीं किसी ने उठा के फेंक दिया, किसी ने तो नहीं पूछा कि उनको खाना कौन दे रहा है, वो घर ले लेंगे। दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ साल 2021 में द्वारका में प्रोटेस्ट भी हुआ था। उसकी तस्वीर भी देखिए आप। लोगों ने उस समय कहा था कि रोहिंग्या लोगों को बसाने से अतिक्रमण हो रहा है, जिससे इलाके के लोग परेशान हैं। बीजेपी ने आरोप भी लगाया था कि केजरीवाल रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली में बसाकर अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। सुनिए बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को, फिर आपको सीए के मुद्दे पर इंडी गठबंधन का कंफ्यूजन भी बताऊं। ये घटिया सोच है अरविंद केजरीवाल जी की। और जब यही बात रोहिंग्यों के ऊपर आती थी तो अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला कर कहते थे रोहिंग्यों को भारत के अंदर जगह देनी चाहिए, रोहिंग्यों का हक है इस भारत के ऊपर, रोहिंग्या इस भारत में बसने चाहिए, उनको अधिकार है यहाँ पर रहने का। और यही बात जब आती थी सीए के ऊपर तो अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि इसके अंदर मुसलमान वर्ड भी डालना चाहिए, जो ईरान में, इराक में या सऊदी में या सीरिया में मुसलमानों के ऊपर उत्पीड़ना हो रही है, उनको भारत में लाकर बसाना चाहिए, उनको रोजगार देना चाहिए, वो हक से जीत सकें। सीए के मुद्दे पर इंडी गठबंधन के दलों में भी भयंकर कंफ्यूजन है। हर किसी के अलग दावे। जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भविष्य के चुनावों में फायदा लेने के लिए बीजेपी सीए लाई है। इंडी गठबंधन कह रहा है कि इसी चुनाव में फायदे के लिए बीजेपी सीए लागू कर रही है। बॉस, पहले तो मन बना लीजिए, ये इस चुनाव के लिए हुआ है या आने वाले चुनाव के लिए हुआ है? पहले तय कर लीजिए कि नरेंद्र मोदी को किस चुनाव में फायदा चाहिए। केजरीवाल कह रहे हैं आगे के लिए है, आप लोग कह रहे हैं कि इसी के लिए। पहले खुद तो सेम पेज पर आ जाइए। जो लोग सीए लागू होने पर मुसलमानों को डरा रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, उनको जो पॉलिटिक्स करनी है वो तो कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस देश के मुसलमान भी देखें, समझें कि कैसे जो लॉजिक दिए जा रहे हैं उनमें कहीं फैक्ट नहीं।
और मुसलमानों को तय करना होगा कि क्या सालों से जिस तरह से वो इस्तेमाल होते रहे और आज भी गरीबी में, बुरी हालत में, उसी तरह से इस्तेमाल होते रहना है या लॉजिक पर आगे बढ़ना है और अपने हिसाब से चीजें तय करनी। पाठशाला में अब अगली क्लास। बाबा बागेश्वर के मंच पर कुमार विश्वास, पीएम मोदी के पर्चे में क्या निकला? बाबा बागेश्वर और वो शादी जिसके बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे।